हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश कॉर्नर पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक स्टोरी जिसका टाइटल है द ऑनेस्ट वुड कटर। ऑनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार, वुड कटर यानी लकड़हारा। तो इस स्टोरी को कहेंगे ईमानदार लकड़हारा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं, स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देहर लिव्ड अ पुअर वुड कटर। देहर लिव्ड अ पुअर वुड कटर। एक गरीब लकड़हारा रहता था। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में। यानी एक छोटे गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। He was known for his hard work and immense honesty. He was known, वो जाना जाता था, for his hard work, उसकी कड़ी मेहनत के लिए, and immense honesty, और अपार ईमानदारी के लिए। यानी वह उसकी कड़ी मेहनत और उसकी अपार ईमानदारी के लिए जाना जाता था। एवरी डे ही वुड गो डीप इनटू द फॉरेस्ट टू चॉप वुड एंड सेल इट इन द मार्केट टू सपोर्ट हिज फैमिली। एवरी डे, प्रतिदिन, he would go deep into the forest, वह घने जंगल में जाता। क्या लेने जाता? टू चॉप वुड, लकड़ी काटने। यानी प्रतिदिन वह घने जंगल में लकड़ी काटने जाता। एंड, और सेल इट, इसे बेचता। इन द मार्केट, बाजार में। टू सपोर्ट हिज फैमिली, सपोर्ट हिज फैमिली, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। यानी प्रतिदिन वह घने जंगल में लकड़ी काटने जाता और इसे बाजार में बेचता और अपने परिवार का भरण पोषण करता। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, while he was cutting a branch on the bank of a river, his axe slipped from his hands and fell into the deep water. One afternoon, एक दोपहर, while he was cutting, जब वह काट रहा था, ए ब्रांच, एक शाखा, ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, नदी के किनारे पर। हिज एक्स, उसकी कुल्हाड़ी, स्लिप्ड, फिसल गई, फ्रॉम हिज हैंड्स, उसके हाथों से, एंड, और, फेल इनटू द डीप वाटर, फेल इनटू द डीप वाटर, गहरे पानी में गिर गई। यानी एक दोपहर जब वह एक डाली काट रहा था, कहाँ पर काट रहा था? एक नदी के किनारे। तब हिज एक्स, उसकी कुल्हाड़ी हाथों से फिसल करके गहरे पानी में गिर जाती है। द वुड कटर बिकेम वेरी अपसेट। द वुड कटर यानी लकड़हारा, बिकेम, हुआ या हो गया, वेरी अपसेट, लकड़हारा बहुत परेशान हो गया। बिकॉज, क्योंकि, दैट एक्स वाज हिज ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। हाँ, क्योंकि
दैट एक्स वह खिलाड़ी वाज यानी थी हिज ओनली शोर्स उसकी केवल, है ना, शोर्स, शोर्स यानी साधन ऑफ लाइवलीहुड उसकी आजीविका की केवल एकमात्र वही कुल्हाड़ी साधन थी, है ना, क्योंकि वह कुल्हाड़ी उसके आजीविका की साधन थी। एंड ही डिडंट हैव एनफ मनी टू बाय अ न्यू वन। एंड ही डिडंट हैव एनफ मनी यानी उसके पास पर्याप्त धन नहीं था, यानी उसके पास और पैसे नहीं थे, टू बाय खरीदने के लिए, अ न्यू वन कोई मतलब नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। ही sat by the river and began to cry. ही sat वह बैठ गया, by the river नदी के किनारे, एंड और began शुरू किया, टू क्राई रोना, और रोना शुरू कर देता है, यानी वह नदी के किनारे बैठ जाता है और रोना शुरू कर देता है। सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक। ए डिवाइन फिगर, ए डिवाइन फिगर यानी एक दिव्य आकृति, जिसको कह सकते हैं द फॉरेस्ट गॉड यानी वन के देवता या जंगल के देवता, वन देवता कह सकते हैं। इमर्ज फ्रॉम द रिवर, इमर्ज, इमर्ज का मतलब प्रकट हुए, फ्रॉम द रिवर नदी से, यानी सडनली अचानक, ए डिवाइन फिगर एक दिव्य आकृति, जिसको कह सकते हैं द फॉरेस्ट गॉड यानी वन देवता, इमर्ज प्रकट हुए, फ्रॉम द रिवर नदी से। ही आस्क्ड उन्होंने पूछा, माय सन मेरे पुत्र, माय सन का मतलब होता है मेरे पुत्र, वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग तुम क्यों रो रहे हो। द वुड कटर एक्सप्लेन हिज सिचुएशन, द वुड कटर लकड़हारे ने एक्सप्लेन वर्णन किया, हिज सिचुएशन यानी अपनी स्थिति का वर्णन किया, लकड़हारे ने अपनी स्थिति का वर्णन किया। फीलिंग पिटी फॉर हिम, फीलिंग पिटी फॉर हिम उस पर, हिम यानी उस पर दया करते हुए। द फॉरेस्ट गॉड डाइव्ड इनटू द वाटर एंड रिटर्न विद अ गोल्डन एक्स, द फॉरेस्ट गॉड वन देवता, डाइव्ड वन देवता ने डुबकी लगाई, इनटू द वाटर पानी में, एंड और रिटर्न लौटे, विद अ गोल्डन एग्स एक सोने की कुल्हाड़ी के साथ में वापस लौटे, यानी वन देवता ने नदी में डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी के साथ वापस लौटे। ही आस्क्ड उन्होंने पूछा, इज दिस योर एक्स, इज दिस योर एक्स क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। द वुड कटर रिप्लाइड पोलाइटली, द वुड कटर यानी लकड़हारे ने रिप्लाइड उत्तर दिया, पोलाइटली विनम्रता से, लकड़हारा ने विनम्रता से उत्तर दिया, नो नहीं, सर, सर का मतलब होता है महोदय, नहीं महोदय। दिस इज नॉट माइन ये मेरी नहीं है। द फॉरेस्ट गॉड डाइव्ड अगेन, फॉरेस्ट गॉड का मतलब होता है वन देवता, है ना, डाइव्ड यानी डुबकी लगाई, अगेन दोबारा, यानी वन देवता ने दोबारा डुबकी लगाई। एंड केम अप विद अ सिल्वर एक्स, एंड केम अप और केम अप आए, है ना,
विद अ सिल्वर एक्स, यानी डुबकी लगाए और वापस ऊपर आए विद अ सिल्वर एक्स, एक चांदी की कुल्हाड़ी के साथ, है ना। डुबकी लगाए और वापस चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। द वुड कटर लुक्ड एट इट, लकड़हारे ने लुक्ड एट इट, लकड़हारे ने उसको देखा। एंड सेड, और कहा। नो नहीं, दिस इज नॉट माइन आइदर, लकड़हारा क्या कहता है कि यह भी मेरी नहीं है। फाइनली, फाइनली यानी अंत में, द फॉरेस्ट गॉड dived a third time and brought out the old iron axe, है ना। फाइनली अंत में, द फॉरेस्ट गॉड, वन देवता ने, है ना, डाइव्ड डुबकी, यानी डाइव्ड यानी डुबकी लगाई, अ थर्ड टाइम तीसरी बार, है ना। एंड और ब्रोट आउट, ब्रोट आउट यानी बाहर लेकर आए। द ओल्ड आयरन एक्स, पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी, यानी वन देवता ने तीसरी बार उसमें डुबकी लगाई नदी में और पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। द वुड कटर्स आईज लिट अप विद जॉय, द वुड कटर्स आईज, लकड़हारा की आंखें, लिट अप चमक उठी, विद जॉय खुशी से, है ना, खुशी के साथ या खुशी से, यानी लकड़हारे की आंखें खुशी से चमक उठी। एंड ही साउटेड, और वह चिल्लाया, यस हाँ, दिस इज माई एक्स, हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी है, यानी वो लकड़हारा क्या कहता है कि हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। The forest god was deeply impressed by the woodcutter's integrity. The forest god, वन देवता, was deeply impressed, बहुत प्रभावित हुए, यानी वन देवता बहुत प्रभावित हुए, बाय द वुड कटर्स इंटेग्रिटी, लकड़हारे की ईमानदारी से, है ना। ही सेड, उन्होंने कहा, यू आर अ ट्रूली ऑनेस्ट मैन, ही सेड, उन्होंने कहा, यू आर अ ट्रूली ऑनेस्ट मैन, यानी यू आर, तुम हो, अ ट्रूली ऑनेस्ट मैन, सच में एक ईमानदार आदमी, यानी इसमें जो वन देवता है वो कहते हैं कि तुम सच में एक ईमानदार आदमी हो। यू डिड नॉट लेट ग्रीड क्लाउड योर जजमेंट, यू डिड नॉट लेट ग्रीड क्लाउड योर जजमेंट, यानी तुमने तुम्हारे निर्णय पर लालच के बादल हावी नहीं होने दिए। हैज अ रिवार्ड, पुरस्कार के रूप में, हैज अ रिवार्ड का अर्थ होता है पुरस्कार के रूप में। द फॉरेस्ट गॉड गेव हिम हिज आयरन एक्स अलोंग विद बोथ द गोल्ड एंड सिल्वर एक्सेस। द फॉरेस्ट गॉड, वन देवता ने, गेव, गेव यानी दी, हिम उसको, हिज आयरन एक्स उसकी लोहे की कुल्हाड़ी, अलोंग विद और साथ में, बोथ द गोल्ड एंड सिल्वर एक्सेज और साथ में सोने चांदी की कुल्हाड़ी दी, यानी
हैज ए रिवार्ड यानी पुरस्कार के रूप में वन देवता ने उसको उसके लोहे की कुल्हाड़ी के साथ में सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियाँ दी। द वुड कटर वेंट होम हैप्पी एंड लिव्ड अ कंफर्टेबल लाइफ। द वुड कटर लकड़हारा वेंट गया होम घर हैप्पी खुशी से, है ना। तो लकड़हारा खुशी से घर गया एंड लिव्ड अ कंफर्टेबल लाइफ और एंड यानी और लिव्ड अ कंफर्टेबल लाइफ और सुखमय जीवन जीने लगा। यानी वह खुशी खुशी घर गया और सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। अब इस कहानी का मोरल देख लेते हैं, यानी इस कहानी से सीख क्या मिलती है, यानी शिक्षा क्या मिलती है वो देखते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी ईमानदारी इज यानी है द बेस्ट पॉलिसी सबसे अच्छी नीति, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो इसी के साथ आज की ये कहानी यही समाप्त होती है। और जिसने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।